हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, उसका धार्मिक दृष्टि से स्थान और भी ऊंचा है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरे 4 महीने तक सृष्टि की जिम्मेदारी देवी देवताओं पर छोड़ देते हैं। इसी एकादशी को चतुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। यह एक ऐसा पवित्र काल होता है जिसमें विवाह, गृह प्रवेश और भूमि पूजन जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जुलाई 2025 को शाम 6:58 से शुरू होकर 6 जुलाई रात 9:14 तक रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिथि का सूर्योदय काल विशेष महत्व रखता है, इसीलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 महीनों के लिए सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी छोड़ते हैं। इस समय को चतुर्मास कहा जाता है, जो 6 जुलाई से शुरू होकर 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी तक चलेगा। चतुर्मास का काल तप, व्रत, ध्यान और संयम का माना जाता है, इसीलिए इस दौरान जीवन के भोग विलास या उत्सवों से बचना भी शुभ माना जाता है। चतुर्मास में किन कार्यों से हमें बचना चाहिए? दोस्तों, चतुर्मास में कुछ खास कार्यों को वर्जित माना गया है, क्योंकि ये समय साधना और आत्म नियंत्रण का होता है। दोस्तों, चतुर्मास में शादी, विवाह या फिर विवाह संबंधित कार्यक्रम टालने की सलाह दी जाती है। नए घर में प्रवेश करना इस समय शुभ नहीं माना जाता। भूमि पूजन या नया घर बनवाने की शुरुआत, जमीन से जुड़े किसी भी नए कार्य की शुरुआत से हमें बचना चाहिए। मुंडन संस्कार, बच्चों के बाल कटवाने जैसे कर्म इस दौरान नहीं करने चाहिए। सगाई या रिश्तों की शुरुआत, नए रिश्ते की नींव रखने का समय सही नहीं होता। आखिर हमें चतुर्मास में क्या करना चाहिए? दोस्तों, भगवान विष्णु की भक्ति करें और एकादशी का व्रत रखें। सात्विक भोजन करें और मांसाहार, लहसुन, प्याज से परहेज करें। संध्या, पूजा पाठ और धार्मिक कथा में मन लगाएं। झूठ, क्रोध और आलस्य से दूर रहें। देवशयनी एकादशी न केवल भगवान विष्णु का शयन का दिन है, बल्कि यह जीवन में ठहराव और आत्मचिंतन का भी संकेत है। चतुर्मास का पालन व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, संयम और आध्यात्मिक उन्नति लाने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य सफल हों,